एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त जारी होने के बाद न केवल बहनों के चेहरे खिले हैं बल्कि उनके जीवन में भी अनेक परिवर्तन आए हैं। लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त जारी होने के दौरान बहनों ने रंगोली सजा करके इस योजना की न केवल तारीफ की बल्कि इस योजना का स्वागत भी किया और तीसरी किस्त आने पर रंगोली के माध्यम से अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। यह नज़ारे हैं दमोह जिले के। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तीसरी किस्त जारी हो जाने के दौरान लाडली बहनों के द्वारा इस योजना में न केवल अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई बल्कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का लाख लाख धन्यवाद दिया। इन बहनों का कहना है कि यह योजना केवल योजना नहीं बल्कि उनके जीवन को संवारने वाली योजना है जो उनके भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई है और इस योजना की तीसरी किस्त उनको मिली है। कई महिलाओं का कहना था कि अब वो आत्मनिर्भर हो गई हैं क्योंकि उनके खातों में आने वाले पैसे से वो बच्चों की फीस जमा करती हैं, वो अपने दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं का एकत्रीकरण भी करती हैं, उनकी खरीदारी भी करती हैं। ऐसे में इन बहनों का जीवन बदलने के लिए यह योजना निश्चित ही मील का पत्थर साबित हो रही है। क्या कहना है बहनों का, आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहते हैं और हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। हम लोग देवरानी जेठानी आपस में घर पे कहीं बैठते थे तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग को साड़ी लेना या श्रृंगार लेना या चूड़ियाँ कुछ भी चीज़ हम लोग को घर की भी लेना है तो हम लोग सोचते थे एक दूसरे के। तो अब हम लोग देवरानी जेठानी को मिलते हैं तो हम लोग दोनों जन जाते हैं और मुझे लाडली बहना वाले पैसे निकालते हैं और हम लोग जो कुछ अपनी सामर्थ्य रहती है आपको जो कुछ चाहिए लेता है तो हम लोग ले लेते हैं भी और परेशान नहीं होती। अब पैसे अभी आ रहे तो कुछ भी चीज़ लेना है तो अपन पैसे निकाले और बाजार मार्केट जाते तो अपने ले आते हैं और अपने कछु भी चीज़ चाहने साड़ी चाहने कि बिंदी चाहने कछु भी चाहने तो अपन ले आते हैं। कोई चीज़ की परेशानी नहीं आती है। पहले बहुत परेशानी भी होती थी। हाँ, आर्थिक सुधार हो गया है। आर्थिक सुधार हो गया। क्या नाम है आप लोगों के? हम लोग चाहते हैं कि मामा जी दमोह में आए तो हम लोग उनको राखी बांधें। और हमारा नाम आशा पटेल है। हमारा नाम कविता पटेल है। सर मेरी 21 साल उम्र है और जो 21 से 23 साल के बीच में लाडली बहना योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड से छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसे ना मांगने पड़े, इस कारण मैं आई हूँ कि 1-1 हज़ार रुपये हमें मेरे साल भर के 12,000 रुपये हो जाएंगे। छोटी छोटी ज़रूरत जो हम अपने पति से बोलनी पड़ती है वो ना बोलने पड़े हमें। धन्यवाद देते हैं हम आपको कि आप हमें 1,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करें फार्म भर के। आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा इन पैसों को मिलने के बाद? ये पैसा मिलने लगेगा तो क्या बदलाव आएगा आपके जीवन में? हमारे जीवन में ये बदलाव आएगा कि जो हम हस्बैंड से छोटी छोटी ज़रूरत के लिए जैसे कि अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, जैसे कि अपने शरीर का वेशभूषा जैसे लिपस्टिक पाउडर वगैरह ये सब ले सकते हैं। क्या नाम आपका? आरती जाटव। जी हमको तो बहुत अच्छा लगा है। हमको मुख्यमंत्री ने तीसरी किस्त डाल दी। हमने अपना लॉकेट ख़रीदा है क्योंकि हम है ना पति नहीं देते थे तो हमने अपना लॉकेट ख़रीद लिया। अब और किस्त डालेंगे तो वे पैसे भी देंगे और लॉकेट ख़रीदे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले उम्र में क्या अंतर आया मुख्यमंत्री के? बहुत अंतर आया मैंने क्योंकि अपने बलबूते पर मैं खड़ी हो गई। मैंने अपने मतलब काम भी शुरू किया है, फालफी को करती हूँ तो उससे भी मुझको बहुत फ़ायदा हुआ। तीसरी किस्त मिल गई। हम मुख्यमंत्री जी के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने जो हम लोगों के लिए सोचा है भाई बन के, ऐसा अपना सगा भाई भी नहीं सोच सकता है। वो कम से कम हमको 12,000 रुपया साल पड़ जाता है और 1,000 रुपये से हमारी बहुत अधिक हेल्प होती है क्योंकि हमारे यहाँ कोई हमारे हस्बैंड नहीं है, हमारे लड़के भी नहीं हैं तो उन पैसों से हमारा अच्छा रोज़गार चल रहा है, कर रहे हैं हम। पहले और आपके जीवन में क्या अंतर आया है? पहले तो काफ़ी परेशान रहते थे, मानसिक टेंशन रहता था, लेकिन अब हम अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा नामदेव, श्रीमती पुष्पा नामदेव।
जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे उन पैसों से बहुत ज़्यादा मदद मिली है। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई कराती हूँ, फीस भरती हूँ, और भी मेरी जो आत्मविश्वास कम था तो वो बढ़ गया है। मैं अपने निजी काम भी करती हूँ, जैसे कुछ लाना है मार्केट से सब्जी भाजी, तो मुझे अपने पति या सास का मुंह नहीं देखना पड़ता, मैं खुद ही उन्हीं पैसों से कर लेती हूँ। धन्यवाद आपका बहुत। मीता सोनी। जो मुख्यमंत्री जी ने पैसे डाले उससे मैंने अपना रोज़गार चालू किया है। मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी है और सिलाई का काम करूँगी, उसी से मैं किस्तों पे सिलाई मशीन खरीदी, हर महीने जमा करूँगी वही पैसे, और मैं अपना घर चला रही हूँ उसी पैसे से। और मुझे हर उससे बहुत मदद मिल रही है। उन पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी तो उसमें मदद मिलेगी, फीस भरूँगी, यानी को ब्लाउज सिलाई करके। और धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। क्या नाम है आपका? मनीषा पटेल। भैया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो जाने के बाद मेरे जो भी खर्चा है उनकी वजह से मेरे 1000 रुपये आते हैं, जो मैं उनका खर्चा चलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से मेरी मनोकामना अच्छी, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 12,000 साल आती जो ना हर महीने के लिए 1-1 मेरा घर उसी में चल रहा है। धन्यवाद भैया। तीसरी किस्त मिली, कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत खुशी है कि भैया कि आज मैंने अपने लड़के की किस्त वो भर दी है, फीस 1000 मिल रहे हैं, कल मैं भर दूंगी 1000 रुपये। क्या नाम है आपका? रजनी पटेल। अभी तक इतने मुख्यमंत्री आए, किसी ने सहायता नहीं की। शिवराज सिंह ने बहुत सबकी सहायता कर रहे हैं, और जैसे सब्जी वाले हैं तो उन लोग को भी फ़ायदा हो रहा है, गरीबों को हर हितग्राही का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं मुख्यमंत्री के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रुक्मणी नाम दो। राहुल राखियां, RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, प्रोपराइटर नवल किशोर एवं डॉक्टर RKR। अब आपके शहर दमोह में स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों के रेट व डिजाइनें देखने हेतु हमारी दुकान पर संपर्क करें, जहां आपको राखियों के विभिन्न प्रकार देखने मिल जाएंगे। हमारा पता है मेन ब्रांच, बस स्टैंड कुम्हारी। मोबाइल नंबर 96,857 31,550। दमोह ब्रांच, होटल सत्कार लॉज के नीचे, दमोह। मोबाइल नंबर 75,828 78,823। संपर्क करें। राहुल राखियां, होटल सत्कार लॉज के नीचे, दमोह।